माँ सुनो ना, एक इंसान क्या उपवास का खाना कितने में बनता है? मतलब कितने पैसे लगते हैं माँ? अरे माँ वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप अभी इस सवाल का जवाब दो मुझे। हाँ। अच्छा, तो 5,000 में कितने लोगों का खाना बन सकता है? और हाँ, कितने लोग हैं जो वहीं पर उपवास का खाना पसंद करते हैं और कितने लोग हैं जो अपने साथ घर ले जाते हैं पैकेट्स? ठीक है माँ। हाँ माँ, आप बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। हाँ माँ। हाँ। और माँ ज्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं इसमें अपना उपवास में? What are you doing, huh? क्या हुआ भाभी, कुछ काम था? Just shut up. ये भोलेपन का नाटक मत करो मेरे साथ और चलो मेरे साथ। It's a very interesting idea, sir. है ना? और तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। Yes, please बताइए। देखो दिव्या, हमारे घर में ना एक रूल है जिसमें विधि बाहर काम नहीं कर सकती बेसिकली, और उसे अगर अपने माँ बाप की मदद करनी है तो हरिप्रसाद जी कैसे हैं, बिमला जी कैसे हैं, वो मॉनेटरी हेल्प लेना नहीं चाहते, तो एक ही है, हो सकता है वो बेसिकली वो अगर अपने माँ बाप को एम्पावर कर सके तो ये जो बिमला उपवास पैक्ट है, इसके जरिए बिमला जी और हरिप्रसाद जी बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। मैं तुम्हें बेसिकली ये इसलिए बता रहा हूँ दिव्या, क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और बिजनेस माइंड है तुम्हारा बहुत अच्छा, तो क्या तुम हरिप्रसाद जी और बिमला जी की मदद करोगी? डेफिनेटली करूंगी सर। इनफैक्ट इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप मौसा जी और मौसी जी के बारे में इतना सोच रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू फॉर सेइंग यस, थैंक यू। Come here. I said come here. आखिर प्रिया क्या है? ये लीजिए। ये सब क्या हो रहा है प्रिया? मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप मम्मी जी? अपनी लाडली बहू से पूछिए ना कि ये सब क्या हो रहा है। आप सुनेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। एमबीए करने के बहाने अपने मम्मी पापा के साथ बिजनेस शुरू कर रही है। नहीं 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 मम्मी जी, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। ये मेरा एमबीए का प्रोजेक्ट है, सिर्फ मैं बस उन्हें आइडिया दे रही थी, पर मैं काम नहीं कर रही। ओ प्लीज विधि, झूठ मत बोलो। मम्मी जी, मैंने खुद सुना है इसे अपने मम्मी के साथ में फोन पे बिजनेस की बातें करते हुए। नाउ यू हैव टू डू जस्टिस। आप ही कहती है ना कि रायचंद खानदान की बहुएं काम नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, तो अब इस तरह धोखा देने पर और इस घर के नियम तोड़ने पर आप विधि को क्या सजा देंगी, ये जानना चाहती हूं मैं। नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। ओह रियली? तुम सच कह रही हो? तो एक बार मम्मी जी के सामने कह दो ना कि तुम अपनी मम्मी के साथ में फोन पे बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रही थी। हाँ लेकिन मैं सिर्फ उन्हें आइडिया दे रही थी। क्या? मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हैंड्स प्रूफ मम्मी जी, ये हम सबको धोखा दे रही है मम्मी जी। नहीं 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 मम्मी जी, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। मैं अपनी माता की सौगंध, मैं काम नहीं कर रही। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। मम्मी जी, यहाँ पे कोई भी बेवकूफ नहीं है। Nobody is stupid in this house, विधि। ये देखिए, ये तुम्हारी फाइल है ना? हाँ, ये देखिए, ये इसकी फाइल है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना कॉस्ट कटिंग होना चाहिए, कहाँ से साबूदाना आना चाहिए, कितने पैकेट बनने चाहिए, और ये बिमला उपवास पैकेट्स, राइट? प्रिया, क्या बोल रही है? मम्मी जी, अब आपको यकीन हो गया ना? इतना मना करने के बावजूद
विधि आपकी बात मान ही नहीं रही है, तो आपको इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा मम्मी जी। एंड आई रियली रियली मीन इट। विधि, क्या ये सच है कि तुम अपनी मम्मी के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रही थी? हाँ, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, प्यार से समझाया है, गुस्सा होके समझाया है, रिक्वेस्ट करके समझाया है कि रायचंद खानदान की बहुएं घर से बाहर काम नहीं करती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं बस वो पढ़ाई, अगर ये पढ़ाई के बहाने हो रहा है ना सब कुछ विधि, देन तुम पढ़ाई करना बंद कर दो। इट्स फाइनल। विधि आज के बाद अपनी MBA की पढ़ाई नहीं करेगी। विधि MBA नहीं छोड़ेगी माँ। देव, देव जी, विधि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम MBA जरूर करोगे। मैं बात करता हूँ। एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा तो। उसने खुद एडमिट किया है कि वो अपनी मम्मी के साथ बिजनेस की बात कर रही थी। बात खत्म। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ये बात की है ना देव, इससे सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, रायचंद खानदान के रूल तोड़े हैं। और अब ये फाइनल है कि विधि MBA की पढ़ाई आगे नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। माँ, विधि ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट उसने जो वादा किया था उसे अभी भी निभा रही है। माँ, ये जो भी कर रही है उसकी MBA का हिस्सा है। टची टची भाई साहब, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो ना सही, लेकिन ये बात मैंने और दमयंती मौसी दोनों ने सुनी है। हम दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना, सिर्फ आपकी विधि सच है, हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सुना था मैंने अपने कानों से। और देव, मैं आज की पैदा हुई नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं तुम दोनों मियाँ बीवी की मिलीभगत। ये विधि ना तुम्हें पट्टी पढ़ाए जा रही है और तू उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है। खूब समझती हूँ मैं ये सब। मेरा और विधि का रिश्ता क्या है वो मुझे किसी और से जानने की जरूरत नहीं है, खासतौर से उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं जिन लोगों ने हमारे परिवार का भरोसा तोड़ा है। और रही बात इस बिजनेस आइडिया की, तो माँ, वो बिजनेस आइडिया सिर्फ MBA का हिस्सा है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे पता है इसके बारे में। ये देखिए माँ, कॉलेज से फाइल लेके आई थी माँ, उसमें से मैंने फोटो खींची, देखिए इसकी ब्लूप्रिंट का। ये देखिए, अब आप ही सोच लीजिए माँ कि आपको किस पर भरोसा करना है, विधि पर जो कभी झूठ नहीं बोलती, या फिर माँ किया क्या विधि ने, क्या किया? अपने माँ बाप की मदद करना चाहती है, वो भी कैसे? घर का रूल तोड़कर नहीं, काम करके नहीं,
MBA करके कुछ जो उसके पास बिजनेस आइडियाज हैं वो अपने माँ बाप को देकर वो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे और उससे कुछ पैसा बनाएंगे। माँ इतना तो कर ही सकते हैं। और रायचंद खानदान का उसूल है कि अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए, वही तो कर रही माँ। माँ किसी के झूठ बोलने की वजह से मैं विधि की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ, तुम MBA जरूर करोगे। मॉम, देव रायचंद कितने सेंसिटिव, एथिकल और इंटेलिजेंट है। उनकी थॉटफुलनेस देख के ना मैं तो उनकी फैन बन गई। अच्छी बात है, लेकिन देव रायचंद को जानने का भूत अगर तुम्हारे सर से अब उतर चुका होगा ना, तो प्लीज वापस आ जाओ। नो मॉम, जब से मैंने जाना है कि देव रायचंद कितने अच्छे इंसान हैं, आई वॉन्ट हिम टू नो कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी दिव्या, कुछ भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं तो क्या आप आ जाओगे? मॉम, इट्स हाई टाइम, यू मस्ट कम हियर। दिव्या चलो ना भाई, हो गया ना जो होना था, क्लियर हो गई ना बात, अभी सब ठीक है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती ऐसा कुछ करना। आई नो, तुम कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ओके उफ, टची मौसी जी, आप क्यों हर बार मुझे किचन में बुला लेती हैं? वैसे भी आपके कोई प्लान्स वर्क तो कर नहीं रहे। बुलाती तो वैसे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन होता क्या है? टाइम टाइम। ज्यादा तेज मत उड़ो प्रिया बहू, जो कहती हूँ वो सुनती कहाँ हो तुम? अरे तुझसे अच्छी तो वो विधि बहू है। 4 दिन नहीं हुए घर में आए हुए कि घर वालों को अपने पल्लू में बांध के ना चारों खाने चित गिरा दिया। अरे कुछ सीखो उससे कि अगर पति पत्नी की तरफदारी करता है ना तो घर में किसी की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ कह दे। ये पियो। ये आपने बनाई है? मैंने अपने हाथों से बनाई है, अपनी बीवी के लिए। जितनी तुम अच्छी बनाती हो उतनी तो नहीं होगी ये। आई नो टाइम थोड़ा ऑड है पीने का चाय, लेकिन try. देव जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आई नो, हाँ मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, क्या करूँ। लेकिन मेरी कोई तारीफ नहीं करता ना, थोड़ी करो ना। मैं क्यों करूँ आपकी तारीफ, जैसे आप बड़ी तारीफ करते हैं मेरी। ये बात बिल्कुल सही है तुमने, मैं तुम्हारी तारीफ बोल के नहीं करता। हाँ, लेकिन डायरी में रोज लिखता हूँ तुम्हारे बारे में, चाहे तो देख सकते हो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ पाना है ना तो मेहनत करो। जाओ जाके अभी को मनाओ, बेचारा सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। जाके अपने हाथों से खाना खिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल जाए। याद है ना वो कहानी जो सुनाई थी तुम दोनों को, बंदर और बिल्ली वाली? तो तुम दोनों की रोटियां ना बंदर खाए जा रहा है और तुम दोनों बिल्ली नहीं काट के उल्लू बने घूम रहे हो। तुम दोनों की जलती आग में ना देव और विधि अपनी रोटियां सेक रहे। देख प्रिया बहू, तू कुछ ऐसा कर कि आग वहां लगे और तंदूर तुम्हारा गरम। मैं जरा छोटी के कमरे में जा रही हूँ,
जो आग मैंने उसके मन में लगाई है ना, इससे पहले कि ठंडी हो थोड़ा घी डाल के आती हूँ। लास्ट की 2 लाइनें पढ़ो। सर दर्द छूमंतर हो गया, कुछ तो जादू है मेरी विधि में। बंद मत करो, पेन लो और अगले एम्प्टी पेज पर नई एंट्री करो। सर मैं थक गया हूँ बाबा। अब 10-15 साल बाद कोई आ जाएगा मेरे पास, बोलेगा ये दिन का पेज खाली है, तो फिर मजाक कर रहा हूं। पेन लो और डेट लिखो। सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, पानी पी ले। मन जल रहा है ना तेरा? तेरी बहू ने तो हद ही पार कर दी भाई, असली रंग दिखा दिया। जो बेटा तेरे हर फैसले को पत्थर की लकीर मानता था, आज उसने पत्थर बनकर पलटवार कर दिया तेरे ऊपर। और तो और ये विधि बहू, घर संभालना, अन्नपूर्णा, सबको खाना खिलाना, मम्मी जी, मौसी जी, सिमी बेटा, थक सब ढोंग था। मैं अपनी विधि को काम करने की इजाजत तो दिलवा नहीं पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन इस बात का भी मलाल है कि उसे अपने माँ पापा की बहुत फिक्र है और उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसी के आइडिया से उसके माँ बाप की मदद की जाए, और इसलिए मैंने दिव्या से बात की और दिव्या ने फट से हाँ कर दी। अब विधि के इस माइंड ब्लोइंग आइडिया से हरि प्रसाद जी और विमला जी का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। पहले दिव्या थोड़ी मदद करेगी, लेकिन उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू देव जी। देख, कब से भूखी बैठी है तू, है किसी को मतलब? इसीलिए कहती हूँ, अपना अपना होता है और सौतेला सौतेला। समझा समझा के थक गई तुझे, देखा ना तूने? आज तक तुमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, तब तक सब ठीक था, और जैसे ही तूने कुछ कहा, अब तो अपनी आंखें खोल छोटी। तक आंख पे पट्टी बांधे रहेगी तू। जीजी पता है, पहली बार देव ने मेरे सामने सवाल लगाई, मुझे पलट कर जवाब दिया। इसने ऐसा कभी नहीं किया पहले। वही तो छोटी, अब बात तेरी इज्जत पे आ गई है। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते नाखून दिखाई दे गए। जिसे हम बिल्ली समझ रहे थे ना, वो बाघिन निकली, बाघिन। अपने पंजे ना नुकीले कर रही है। पता नहीं ये दोनों और आगे क्या करेंगे। तू तो देव को अपना समझती है, अपना सगा बेटा समझती है, पर देव को भी तो तुझे अपना समझना चाहिए, तेरे फैसले की मान रखनी चाहिए। अब देख, कल को तेरी भी जरूरतें होंगी, तो किसके सामने हाथ फैलाएगी छोटी?